पूर्व प्रसंग में अरिष्ट का परिचय दिया मंगल ग्रह ने, क्योंकि धर्म, मंगल और नरक ये सब पृथ्वी के पुत्र हैं। और व्रज वृंदावन के आकाश में मंगल ग्रह आए हैं और अरिष्ट इनका छोटा भाई ही है। अरिष्ट का अर्थ ही होता है अमंगल। अब बात यह है कि ये जो अरिष्ट का सुर है, इसकी मित्रता कंस से है। जब कंस लगभग निराश, हताश हो गया, क्योंकि कोई प्रयास उसका सफल होता नहीं, कोई दैत्य असुर राक्षस जाता वो लौटकर आता नहीं, जो ब्रज में जाता है वस्तुतः वो उसके पास असुर का स्वभाव बचता ही नहीं, उसके पास राक्षसी स्वभाव रह जाता नहीं। ये बात कंस को समझ में आती नहीं थी। अच्छा, जो अरिष्ट है वो आश्वासन देता है कंस को, आश्वासन देकर वह ब्रज की ओर चल पड़ा कि तुम्हारे शत्रु को काल को मार डालूंगा। तो ये जो अरिष्ट आया ना ब्रज में, इसने कोई छल नहीं किया। क्या कारण था ये जानता है, माया का आश्रय लेकर आने वाले मारे गए। इस अरिष्ट का सुर को तो अपनी महाकाया का ही बड़ा अभिमान था, जैसे चलता फिरता काला पर्वत। ऐसी काया कि कभी कभी इतनी विशाल काया कि मेघ भी उसके ऊपर उतर आते थे भ्रम से कि भाई ये कोई काली घटा नहीं है, ये तो अरिष्ट का सुर है। तो जब पहुंचा ना, इतना ऊंचा, इतना दृढ़, उसकी सींग भी ऐसी, अपने अहंकार के मद में मत है। सूर्यास्त जब हो गया तो लगभग 1.5 घंटे बाद नंदीश्वर पहुंचा, नंदगांव। समय चुना था अपने अनुकूल, क्योंकि रात्रि में असुरों का बल बढ़ जाता है। प्रदोष काल पाते ही असुरों का बल बढ़ जाता है। सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद आया, पर इसने कोई छल नहीं किया। ये जो था जैसा था वो सहज ही आया। उसके आगे के जो खुर थे, अब पृथ्वी को खोद रहा था। ये तो सांड की तरह है ना देखने में, बड़ा विशाल इसका शरीर है। तो जो आगे के पैर हैं, जो खुर है, पृथ्वी खोद, मानो इतना खोद रहा है पृथ्वी ही खोद डालेगा। इसको इतना उत्साह है अपने बल का, अपनी काया का, इतना अभिमान है। मंगल ने जब देखा तो इसके इस कर्म पे बड़ा क्रोध आया। क्यों? मंगल के पुत्र, पृथ्वी के ही तो पुत्र मंगल हैं। आया है संघर्ष करने, और जहां संघर्ष है मंगल ग्रह की दृष्टि तो वहां है ही। आया तो भयंकर गर्जना किया। सांड किसी से हड़कता तो है नहीं। तो अपना सर झुकाया
और अपने सिंग से वो जो नंदगांव था ना, उसके बाहर का जो परकोटा था, उसका एक बड़ा भाग उसने सींग से उठा के फेंक दिया। और अरिष्ट आया है, ये तो है ही अमंगल, तो कुछ न कुछ अनर्थ तो जरूर करेगा, बिना अनर्थ के नहीं रहेगा। जब आधा भाग परकोटे का नंदगांव के उठा के फेंक दिया इसने एक बार में सींग से, गोप जो थे व्याकुल हो गए, क्योंकि कोई सोने का समय तो था नहीं, अभी तो सूर्यास्त हुआ, 1-2 घंटे बीते नहीं ठीक से। और जो इतने गौशाला में गाय और बैल बंधे थे ना, लगता था अपना अपना अरगला तोड़ के वन की ओर भाग जाएंगे, माने अपनी रक्षा करेंगे। और जो अरिष्टों का, ये तो अरिष्टासुर है, इसका तो सदा से स्वभाव है, असुर है, ये थोड़ी देखता है कि कौन से गाय वृषभ काम आए। कोई गर्भिणी हो या तुरंत की प्रसूता हो, सबको समान रूप से मानते हैं। अरे बड़ा अनर्थ करता है। और इस अरिष्टासुर का तो व्यसन है, गायों को असहनीय पीड़ा दो और मार डालो। और फिर जो बरसाना नंदगांव का एक परकोटा है, उनको भी तोड़ तोड़ कर उठा के फेंकने लगा, गौशालाओं को तोड़ फोड़ करने लगा। तो गायें भाई इसको देख के ही ऐसी उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन आज गायों के पीछे वो कम भाग रहा है। बात यह है कि इसको काल हाँक के लाया है, आज हड़का रहा है, फुफकार रहा है, दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, गौशालाओं पे आक्रमण कर रहा है, वृक्षों पे आक्रमण कर रहा है। तो गोप चिल्लाने लगे, भाई इसका तांडव क्षण में आया और इसका तांडव बिल्कुल शुरू हो गया, इसने बिल्कुल धैर्य नहीं रखा। तो गोप चिल्लाने लगे, भैया भागो भागो, सांड आया। सांड क्या है, तो असुर सांड है, गाय वृषभ सबको भगा दो वन की ओर, छोड़ दो सबको। और गायें तो व्याकुल हो रही हैं, चिल्ला रही हैं गायें, जितने बैल हैं बछड़े हैं सब भय से एकदम क्रंदन कर रहे हैं, भागते रहे। और समय कैसा था, नंदनंदन अभी तो वन से लौटे हैं थोड़ी देर पहले, शाम के समय का गौदोहन भी समाप्त हो गया है। सखाओं के साथ, अपने बाल सखाओं के साथ ब्यालू करने जा रहे थे रात का भोजन। वो ब्यालू किया नहीं था, करने जा रहे थे। तो ये कोलाहल सुने तो नंद भवन से तुरंत बाहर निकले। कैसा शोर शराबा हो रहा है इतना। अरे भैया यशोदा मैया पीछे से व्याकुल होकर चिल्लाई, ओ नीलमणि, नीलमणि बेटा नीलमणि, तू कहाँ जा रहा है? अभी तुझे ब्यालू करना है? नहीं, रुक जा, तू नहीं जा, बड़े बड़े गोप है ना, देखेंगे गईयों को क्या हो गया। पर क्या श्याम सुंदर को पता नहीं है कौन आ गया ब्रज में? मैया अभी आया। तो बड़े चंचल हैं, बड़े चपल स्वभाव के हैं। नंद भवन से ही नंदनंदन सखाओं के साथ दौड़ पड़े। सब सखा कहते हैं, अरे कन्हैया, एक सांड आया है, बड़ा विचित्र, बड़ा भारी उसका शरीर, सारे परकोटे नंदगांव बरसाना के गिरा दिया इसने, गौशालाओं पर भी आक्रमण करता है, सब गौओं को छोड़ दिया वन की ओर, भाग लें जहाँ भगना है। कन्हैया कहता है, एक सांड आया, तो चलो तनिक देख लें उसको। पर नंदरानी यशोदा मैया की पुकार कौन सुन रहा है, कौन उनको उत्तर दे रहा है? सांड कैसा सांड भाई, कोई सेवक भी तो पास नहीं है उनके, यशोदा मैया के, क्योंकि जो गोप हैं वो तो अभी गौशाला में है। लेकिन जब सेविकाओं के साथ नंदरानी नंद महल के द्वार पर आई तो ठिठक गई। क्यों, बालक किधर चले गए, दिख ही नहीं रहे। पूरे मार्ग में तो गायों का, बैलों का झुंड भागता जा रहा था, और सब अचानक रुक गए, सब लौटकर स्थिर खड़े हो गए।
बड़े भय से पुकारने लगे। पशुओं की यह हालत हो गई, गोधन की, वन की ओर भाग नहीं पाते, न आगे बढ़ने का साहस होता है। और इतने भर गए कि भाई मार्ग ही बंद हो गया, क्योंकि इनको भी, इन सब गाय बैलों को किसी सांड का भयानक खड़काना सुनाई पड़ता था। और जहाँ गाय बैल बछड़े भाग रहे हैं ना, उन्हीं के बीच में ये बाल सखा भी नंदनंदन बाल सखाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इनको देखा गौधन ने, तो परस्पर सटकर खड़े हो गए और इन बाल सखाओं के साथ वो नंदनंदन को आगे बढ़ने का अवसर दिया। सब पीछे मुड़ गए, भयभीत होकर देखने लगे। उधर देख रहे हैं जिधर सखाओं के साथ इनका गोपाल दौड़ा चला आ रहा है। बोलिए श्री नंदनंदन गोपाल की जय। दौड़े आ रहे हैं प्रभु। भगवान से निज जनों का कोई कष्ट न सुना जाता है, न देखा जाता है। वो जो सांड था कुछ दूर आगे गर्जना कर रहा था। उससे भी आगे पहुंच गए ये नंदराय जी के पुत्र। आगे पहुंचकर अपने सखाओं की ओर देखा। कहते हैं डरना मत, ये राक्षस है, मैं इसे बुलाता हूं। बालकों ने सुना राक्षस है, इधर उधर देखने लगे। सखा अपनी अपनी लकुट ले लिए। नंद भवन में छोड़े आए थे, वो सोचे कि भैया दौड़ के ले आवे नंद भवन से अपनी अपनी लकुट। राक्षस है तो इसको खूब कन्हैया मारेगा, पर हम लोग भी पटाई करेंगे। कोई कहा, कोई सखा कुछ करे, कुछ सोचे, इससे पहले ही श्री कृष्ण ने ताली बजाई। इधर चल, सांड से कहा इधर चल। पर आज उस ताली का शब्द ऐसा था कि उस ताली में वज्रपात हो जाए। अरिष्टासुर ने देखा यही काल होगा कंस का। ये देखने में तो बड़ा सुंदर है, पर इसकी एक ताली में तो मुझे लगता है वज्रपात हुआ। उन श्री कृष्ण ने उसको ललकारा बड़ी ऊंची आवाज में ताली बजाकर, अरे ओ मूर्ख अधम, इन पशुओं को, पशुपालकों को भयभीत करने से तेरा क्या लाभ। आ, तेरे जैसे दुष्टों का दर्प दलन करने ही मैं यहां खड़ा हूं। आ, देखता हूं तुझे। आ जा। अरे भैया अब तो जो सखा है वो भी ताली बजाने लगे अरिष्टासुर के लिए। आ जा आ जा, मानो कोई खेल होगा। भद्र के कंधे पर बायां हाथ रख दिया प्रभु ने और कुछ पद आगे बढ़े नंदनंदन। और दाऊ जी की ओर तो केवल देख ही लिया, दाऊ जी की ओर केवल देख लिया। और इस देखने का तात्पर्य ये था, मंगल ग्रह समझते हैं कि ये अनंत की ओर क्यों देखते हैं। मानो दृष्टि से ही कह रहे हैं कि आप इस अरिष्ट के समन के लिए क्यों परिश्रम करें, मैं ही इसे समाप्त किए देता हूँ। आपने इन सखाओं को थोड़ा संभाल लें थोड़ी देर। जो अरिष्टासुर था ना, उसने नंदनंदन की ललकार सुनी कि इस बालक ने मुझे मूर्ख अधम कहा। तो कहता है पशुओं को, पशुपालकों को क्यों भयभीत करता, क्या लाभ। आ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ठीक ऐसे ही भगवान श्री राम ने खरदूषण तृष्णा के समय उनको ललकारा था। और तुम्हारे जैसे वन पशुओं के शिकार के लिए ही मैं वन में आया हूँ। देखने में तो बालक हूँ, पर मुनियों का पालक हूँ, ऋषि मुनियों का, और तुम्हारे जैसे दुष्टों को, राक्षसों का घालक हूँ। बौखला गए थे सुन के, रूप पर मोहित थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे श्री राम से। अपने सेवकों से कहते हैं जाओ उससे कहो बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ऐसा सौंदर्य तो हमने देखा नहीं, फिर ऐसे सौंदर्य को बध करके मैं क्यों नष्ट करूं।
तो संदेश लेकर आई तो भगवान ने यही उत्तर दिया। और हम पुरुषों में गया बन करे, हम तो शिकार खेलते हैं, तुम जैसे दुष्टों का ही शिकार करते हैं। आज यही हालत अरिष्टासुर की हो रही है। ललकार, कोई अरिष्टासुर को ललकार देगा? इन्हीं को तो ढूंढ रहा था वो, समझ गया यही है, इसी ने ताली बजाई तो वज्रपात हुआ था। ताली ऐसा बजाता है मानो इंद्र के हाथों से वज्र छूट रहा हो। तो बड़े वेग से आया, दोनों सिंह आगे करके फुफकार करता है, अपने नथुने ना उसके बड़े बड़े फुहारे छोड़ता है, लाल लाल नेत्र, ऐसा टूटा मानो इंद्र का वज्र गिर गया। उन नंद नंदन पर ऐसा टूटा वो साण। जब प्रभु ने देखा, भद्र के कंधे से भुजा उठा ली, बड़े स्थिर हैं, शांत हैं। और जैसे ही सामने से आया, उसकी दोनों सिंह हाथों में पकड़ लिए, बड़े बलपूर्वक, क्या झांकी होगी, दोनों सिंह पकड़ लिए और बलपूर्वक। इतना विशाल उसका शरीर, सहज शरीर उसका इतना विशाल था, उसने कोई माया नहीं की आके ब्रज में। वो जानता है माया यहाँ चलती नहीं है किसी की, कोई लौटा नहीं, सब माया की है। पहले सोच लिया मैं कोई माया करूंगा ही नहीं, पर इतना विशाल इसका शरीर, काले पर्वत से बढ़कर। नंदनंदन ने इसकी दोनों सिंग पकड़ी और बलपूर्वक इसको पीछे ठेलते चले गए। तो कितना ठेला? 18 पद। श्री कृष्ण ने अपने चरणों से नाप के 18 पद इसको पीछे ठेला। जैसे सुधनवा ने कभी बाण चलाया अर्जुन के ऊपर, उस अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, पर वो रथ कितना पीछे गया? 400 हाथ। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, कौन है ये सुधनवा? अरे श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं, फिर भी मेरा रथ इतना पीछे फेंक दिया इसने, आपका इतना तिरस्कार किया इसने। बड़ी सुंदर कथा है भक्त सुधनवा की। आज ऐसे ही भगवान ने इसको 18 पद पीछे ठेला और उसके बाद फेंक दिया, चल भाग यहां से। ये तो बड़े वेग से दौड़ा। अब अचानक इसकी सींग पकड़ ली गई थी, पीछे इसको इतना ठेला गया, थोड़ा लड़खड़ाने लगा था। इतनी जोर से प्रभु ने इसको धक्का दिया था कि पीठ के बल गिरा था, चारों पैर इसके ऊपर हो गए थे। श्री कृष्ण पीछे हट गए फिर, और भद्र के कंधे पे भुजा फैलाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ किया ही नहीं। सब बाल सखा हर्ष में भर के ताली बजाने लगे, सब हंस पड़े। अरिष्टासुर ने पैर फटकारे, एक तरफ झुका, उठ के खड़ा हुआ, बहुत क्रोध हुआ, पूंछ उठाया, सिर झुकाया और नथुनों से फुकार मारता हुआ फिर टूटा। और इस बार तो वो मधुसूदन 2 पग आगे बढ़े, भद्र के कंधे से उठा ली अपनी भुजाएं, फिर से 2 कदम आगे बढ़े, फिर दोनों सिंह पकड़े, उसको ठेलने लगे। अब उसकी बड़ी भारी मोटी गर्दन थी और थोड़ी मुड़ गई, वो धरती पे गिर गया। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे कपड़े की तरह निचोड़ दिया, उसकी दोनों सींगों के बीच में उन श्याम सुंदर ने अपना दाहिना पैर जमा दिया और जमा करके बलपूर्वक उसके दोनों सींगों को प्रभु ने उखाड़ लिया और फिर उन्हीं दोनों सींगों से उसको पीट पीट कर मार दिया। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मर गया, उखाड़ ली सींग। जिसका ब्रह्म संबंध हो गया, जिसका ब्रह्म स्पर्श हो गया, दोनों सींग के बीच में अपना दाहिना चरण प्रभु ने रखा था।
आंख तो निकल आई उसकी बाहर, मुंह से फेन निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, गर्दन की जितनी हड्डियां थी ना टूट गई, जहां सींग लगी थी उखाड़ लिए तो वहां तो रक्तों की धारा बह रही थी, रक्त की। इतना घबरा गया, अंतिम समय में उसने गोबर त्याग दिया और अपने ही रक्त में लथपथ होकर पैर पटकता, पूंछ फटकता, पटकते पटकते शांत हो गया। मंगल ग्रह देख रहे हैं, ये अधम, ये पृथ्वी का पुत्र, ये जो अरिष्ट है, अपने रक्त में सना हुआ पृथ्वी पर मरा पड़ा है। अपनों के लिए इस, ऐसे तो अरिष्टासुर मरा, पर अरिष्टासुर है मंगल, तो अपने जनों के लिए उन श्री कृष्ण ने सदा के लिए ही अमंगल को मानो आज मार दिया। भगवान के जो भक्त हैं उनका जीवन में अमंगल नहीं हो सकता। मरा तो एक अरिष्टासुर, पर हर भक्त के जीवन का आज इसको मार के भगवान ने अमंगल हर लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, 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 मंगल भवन अमंगल। भगवान तो सहज ही समस्त मंगलों के धाम है और समस्त अमंगलों का हरण करने वाले हैं। इस अरिष्ट के वध से भगवान ने निज जनों का सदा सदा के लिए अमंगल हर लिया, और ये जो पृथ्वी का मंगल उस काल में था उस समय तो उसको नष्ट कर ही दिया। हे आनंद घन मंगल भवन, हे आनंद घन मंगल भवन, नाथ मंगल हारी, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। शरण तिहारी, हे आनंद घन मंगल भवन, नाथ अमंगल हारी, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण, हम आए शरण तिहारी, हम आए
अच्छा, इन ब्रजवासियों की शरणागति कैसी? आंख बंद कर कन्हैया पर भरोसा है। अजगर के मुंह में गए ये अघासुर के, तो कन्हैया को पुकारते हुए गए, बताते हुए कि मैं सुबह जा रहे हैं। और कोई कहता अगर सचमुच अजगर हो निकल जाए, अरे कन्हैया इसको मार के हमें बचा कर ले आएगा। ये विश्वास है। शरणागति में जीव को परमात्मा पर ऐसे ही विश्वास होना चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित जातक तुलसी दास। सदा के लिए मार दिया अमंगल को, भक्तजनों के अमंगल को सदा के लिए प्रभु ने मार दिया। मंगल को लगता है कुछ भी हो अरिष्ट, मेरा ही तो छोटा भाई है, आज मैं इस पर गर्व कर सकता हूं। क्यों? अरे अब तो ये गोलोक में इन ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर की जो गोष्ठ है वहां पर, उसमें महावृषभ बनने चला गया। जो जिस रूप में आया प्रभु को, उसी रूप में प्रभु ने उसको हमेशा के लिए स्थिर कर दिया। अब वहां भी कृष्ण का है, इसका शरीर तो काला ही है, कोई बात नहीं, ये तो गोलोक में चला गया महावृषभ बनने। और मंगल को लगता है मैं तो वैसे भी रक्त प्रवाही हूं, अरिष्ट का रक्त है ही। आज तो इस रक्त से चर्चित हो गए नंद नंदन, दाहिना चरण इनका, क्यों? खून से लथपथ है चरण। मंगल ग्रह कहते हैं इस झांकी का दर्शन जिसके मानस में मन मंदिर में आवेगा कि अरिष्टासुर के वध के समय इन श्याम सुंदर ने दोनों सींगों के बीच में दाहिना चरण रख के उसके सींग बलपूर्वक उखाड़ लिए। ऐसा रक्त चला कि इनका दाहिना चरण भी रक्त से लथपथ दिखता है। इस झांकी का जो ध्यान करेगा, मैं पृथ्वी का पुत्र अमंगल सदा ही उन लोगों के लिए अनुकूल रहूंगा, हमेशा उनको परम मंगल उनके जीवन का मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी शोभा भगवान के चरणों की। अरिष्ट तो मर गया। जितने गोप सखाएं अपने सखा नंद नंदन को, कन्हैया को आलिंगन देने लगे। मधुमंगल कहता है कन्हैया देख तूने साण मारा है, अब स्नान कर, मेरे जैसे सम्मानीय ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ मोदक का दान कर। सुबल हंसने लगा, पंडित जी आपकी बात तो ठीक है, पर ऐसा है ना कि आज तो आप इस साण का ही दान स्वीकार कर लो। साण बड़े भयभीत नेत्रों से घूर रहा है मधुमंगल साण को। भैया ये साण तो महर्षि शांडिल्य को दे देना, मैं तो केवल मोदक से संतुष्ट हो जाऊंगा। पहले तुम लोग जमुना जी नहाओ। नंद बाबा पास आ गए, बालकों को बढ़िया से स्नान हो जाए इसलिए जमुना जी ले गए। जितने गोप थे अपने गोष्ठों में, गौशालाओं में गाय वृषभ बछड़े हाँक कर ले आए। और अब कहीं मैया यशोदा को पता चला कि नीलमणि सखाओं के साथ सुरक्षित है, बाबा के साथ स्नान करने गया है। पर मैया को अच्छा नहीं लगता। क्यों? फागुन का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रात्रि का समय है, लोग संध्या के, क्योंकि रात तो पूरी हो ही चुकी थी, इस समय स्नान करें, मैया को अच्छा नहीं लगता। पर नंद बाबा से कहें क्या? मैया तो इन बालकों के ब्यालू की रात के भोजन की व्यवस्था में लगी है। मंगल ग्रह बारंबार यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ जी, ऐसे भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आइए प्रवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम, हरे शरण, जय सीताराम, जय हो श्री राधे। जय सिया राम, हरी शरण।